ऊंच नीच फल लगो भोगवत लोकनि भरमनि। कभी पुण्य प्रताप से स्वर्ग आदि लोकों को गया, कभी पाप के फल स्वरूप नरक आदि को भोगा। भटकते भटकते शास्त्रों अनंतो जन्म व्यतीत हो गए। ऊंच नीच, कभी ऊंचे कभी नीचे, बस भटकता ही रहा। कर्मनि मानत ईस बहुत रुचि तिन में बाढ़ी। कादों चहले फस्यो मोह फांसी गल गाढ़ी। प्रभु मेरे अभिमान को देखो, मैं सोच रहा हूं कर्म करके इतना महान बन जाऊंगा कि सुख ही सुख भोग लूंगा। प्रभु इस प्रपंच के दलदल में, प्रपंच ब्रह्मा द्वारा रचित मायाकृत सुख भोगों के दलदल में फंस गया और भोगों की फांसी अपने हाथ से अपने गले में डाला है। नाथ यह गति मेरी जान मानियो हरि निश्चय करी। और विपत्ति अनेक भरी बहु देही धरी धरी। देह धारण करके ऐसे पाप कर्म किए कि विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख मिले। हरि आपसे क्या लिखूं, तुम तो सब जानने वाले हो। तुम्हें कहा प्रभु दोष समुझ मेरी ही भौड़ी। अब सुनी गई न करो दास लज्जा गई ओढ़ी। हे हरि आपका दोष इसमें नहीं, मेरी बुद्धि मारी गई जो आपका नाम जप न करके, आपके भक्तों की बात ना मान करके आपसे विमुख यात्रा की, उसी का दंड हमें मिल रहा है। अब तो आप निर्वाह करो, क्योंकि गुरु ने मेरा नाम आपके चरणों से जोड़ दिया है। अब आप मुझे बचा लो। सुनो स्वामी हो दास आदि ही तय चली आयो। भूले को छिम देहु समुझ अब बहुरी कहायो। नाथ मैं तो आपका ही हूं, पर भूल गया था, संसार में चला गया था, अब आ गया आपकी शरण में। अब संभाल लो प्रभु। प्रेम पथिक के हाथ पत्रिका है दई। पहुंचेगी तुम पास अहो करुणामयी। प्रभु ये मैं पत्र लिख करके प्रेम के हाथ भेज रहा हूं। प्रेम सुना है आप प्रेमाधीन हो, उसी प्रेम को हमने अपनी पत्रिका, अपनी दशा दी है। आप बांचोगे जरूर। बाँच सांची अब बेगी आई सुध लीजिए। हरि हाँ वृंदावन हित रूप विलंब न कीजिए। प्रभु जरूर मेरी पत्रिका को बांचना और उत्तर देना, विलंब मत करना। अरु कहियो मुख बचन पथिकियों जाई के। हे प्रेम में उनका ये दास वृंदावन दास वास कर रहा है। हे प्रेम पथिक मेरे आराध्य देव से कहिएगा कि मैं जहां भाव कर रहा हूं वहां मेरे गुरुदेव सहचरी रूप से विराजमान है। रूपलाल गोस्वामी सिहित रूपा और ललितादि सहचरियां हैं। ललितादि के जिनके संग में ऐसे वृंदावन में विराजमान हूं और आपके पास भेज रहा हूं। कहा जहां आप सहचरियों के मध्य प्रियाजू के पास विराजमान हो। हित प्रताप से मैं पत्रिका लिख रहा हूं और इसी वृंदावन धाम में रह रहा हूं, पर अगोचर हो आप हमारी दृष्टि से, क्योंकि आप दिव्य वृंदावन में विराजमान हो। तो मैं प्रेम पथिक के हाथ पत्र भेज रहा हूं। मुझे पता है मेरी गुरु रूपा सहचरी वहीं विराजमान है, मेरी आचार्य रूपा हित सजनी वहीं विराजमान है, ललितादि सहचरियां विराजमान है और वहीं आप विराजमान हो। तो अहो प्रेम तुम परम पूज्या हुआ महा। प्रेम तुम्हारी दोनों जगह पहुंचे। तुम मेरे हृदय की भी बात तुम हमारी पत्रिका हरि के हाथ में देना और उनसे मुख से भी वचन से भी प्रार्थना करना कि वृंदावन दास तुम्हारे चरणों की वंदना कर रहा है। बंदों तेरे चरण अधिक सिर नाय के। हे प्रेम रूपी पथिक तुम ये पत्रिका हरि को देना, तुम्हें भी वंदन करता हूं। तुम हरि की करोड़ों बार वंदना करना। बार बार मो बिनती श्रवण सुनाइए। हरि हाँ उनके मन करुणा अतिशय उपजाइए। ऐसी बात कहना मेरे प्रभु से बार बार कि वो मेरे प्रति करुणा कर ले, क्योंकि उनकी करुणा से ही माया ये भागेगी। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। मैं इस समय कहा हूं? रविजा तट कमनीय वृंदावन धाम है। राधा रस बस रहित रसिक मणि नाम है। रसिक मणि चूड़ामणि श्री हरिवंश चंद्रजू हित सजनी स्वरूपा यमुना के पावन तट पर विराजमान वृंदावन उन्हित तिरली। अब के उनकी बात कछु लावे भली। देखो मेरे मन की बात जानते हो और प्रभु की भी बात जानते हो। हे प्रेम अब हमारी ये बात अगर चूकी, मतलब मेरी बात वहां तक नहीं पहुंची, उत्तर नहीं पहुंचा, तो मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि इसी भरोसे पे केवल। जब ये स्थिति, एक बार सदगुरुदेव भगवान से पूछा था कि प्रियालाल का साक्षात्कार कब होता है, तो उनका जब ऐसा लगे कि अब प्राण निकल जाएंगे अगर नहीं मिले, उसी क्षण हो जाता है। पर ऐसा प्रेम, ऐसा विरह जागृत होता है
रात दिन सच्चाई से भजन करे, नाम वाणी का चिंतन करे, तब सदगुरुदेव भगवान की वजह। अब उनकी बात शीघ्र लाइए, वही मेरा जीवन है। और जब आप हमारी बात कहोगे, मुझे पक्का विश्वास है कि हंसी है राधा लाल तो ही दृग देखी के, हरि हाँ इतने ही हो मानो भाग्य विषेख के। जी भी तुम जाओगे, कहोगे वृंदावन दास का मैं पत्र लाया हूं, तो देखकर हंस देंगे, मेरा हो भाग्य होगा, क्योंकि वो जानते हैं मैं उनका हूं। सच्ची मानना। फिर हम के महापुरुषों की बात, गुरुदेव भगवान से कहा कि एक एक सेकंड अपने शरणागत भक्त की चेष्टा और भजन को देख रहे हैं। एक एक सेकंड का बड़ा शुद्ध हिसाब होगा, आप चिंता मत करो। ये जो आप वाणी गायन करते हो, नाम जप करते हो, रात दिन बिना सुख भोगे संसार के आप डटे हुए हो, ना नींद का सुख, ना सही भोजन का सुख, रात दिन एक करके भजन में लगे हो, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। स्वामी बहुत उदार, बहुत करुणामय, एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं। आप भले नहीं देख पा रहे, लेकिन प्रभु आपको देख रहे हैं। अगर वो पूछें कि वृंदावन दास क्या मेरे को प्रेम करता है, जो बूझे कछु क्रिया माहिली प्रीति की, तो तुम निधरक कहियो मेरी रीति की। डरपना मत, संकोच मत करना, क्योंकि स्वामी से संकोच नहीं किया जाता। अपने हृदय की बात कह दिया, जानते हो, और मेरे प्रभु की भी बात जानते हो। तुम मेरे को भी अधीन किए हो, मेरे प्रभु को भी अधीन किए हो। तेरी प्रभुता विदित लिखो पाती कहा, वे तो ही जय हैं जानी मानी है हेतयति, हरिहा जो देखी मम दशा बरनियो सो जुगति। हे प्रेम, तुम जाकर प्रभु से कहना, प्रभु देखते ही तुम्हें पहचान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे वो अधीन हैं और हम तुम्हारे अधीन हैं। प्रभु का नाम है भक्ता अधीन मनः पूज्यो। जिन भक्तों के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, भगवान उनके अधीन है। तो जैसी मेरी दशा ठीक वैसी दशा प्रभु से कहना, जो रो तो सो हाथ काज करी आइए, नमो नमो पुनि नमो संदेशो लाए। आपके हाथ जोड़कर हे प्रेम विनय करता हूं कि आप मेरे स्वामी से जरूर जरूर वो जो कुछ बात कहें वो आकर हमें जरूर बताइए, क्योंकि मैं जीवित ही केवल स्वामी के कृपा प्रसाद के लिए हूं। ये देखो बातें, जिसका जीवन का लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, ये उनके हृदय की बात है। मैं को सुकृत कियो पथिक तो सो मिलो, हरिहा जासो कहत संदेशो मो उर सुख झिलो। अब मुझे पता नहीं कि मेरे से क्या पुण्य बन गया कि मेरा हरि से प्रेम हो गया, अर्थात प्रेम तो मेरे हृदय में प्रकाशित हो गया। पता नहीं कौन से सुकृत के कारण हो गया, पर हे प्रेम, तेरे से ही भगवत साक्षात्कार होता है। अब तो जाके वही बात कहना प्रियालाल से, जिससे मेरे नेत्र गोचर हो जाए। अब विलंब न करें, अब सहा नहीं जा रहा। तुम समुझत अब मन की यह मोह। वृद्ध गोस्वामी जी ने कहा, एरी सुन, ये राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है, माधुकरी दे दे। ये बात एकदम सुनी, रोटी ली और एकांत होकर खूब रुदन हुआ कि आहा, आज मोहर लग गई। आज भगवत पार्षद ने, बिहारी जी के पार्षद ने कह दिया कि राधा वल्लभ जी को बाबा जी। अब आप देखो, सब कहते हैं कि आप कहां है, बस आप देख लो कि वृंदावन दास जी करे, जी विधि बढ़े तुम्हारो जस प्रताप ही। अब आप कहूं, आप देख लो, आप अपनी तरफ देखो, अपनी हमारी तरफ मत देखो। मैं आपका हूं, सब कह रहे हैं। अवगुण गहो कि नाम आपनी लाज को, मेरे अवगुण देखोगे या आप अपनी तरफ देखोगे, पर मैं हूं आपका। हरि हाँ उत्तर दे समझ लीजिए का। अब उत्तर देना, आप मौन मत रहना। मैं अवगुण समुद्र हूं, पर आपके नाम का भरोसा लिया और सब कहते हैं कि राधा वल्लभ जी का है वृंदावन दास, तो नाथ आप देख लीजिए, आप उत्तर दीजिएगा। यही हमारी विजय है, यही हमारी। देखो बड़े बड़े महापुरुषों, स्वामी श्री हरिदास जो कह रहे हैं कि हम सोना बिगारन को तो सोना संवारन को, तो ही मोही पड़ी। भला ललिता जो के अवतार, उनसे कुछ बिगड़ने वाली है, पर दास का हृदय ऐसा ही होता है। हम सोना बिगारन को तो सोना सवारन को, तो ही मोही पड़ी होड़। हे बिहारी जो, हमारी आपकी होड़ है, तुम हमें संभाल रहे हो, हम अपने को बिगाड़ रहे हैं, हम बिगाड़ बिगाड़ के जीत रहे हैं। आपकी प्रेम तुम उनसे बता देना, जो मेरी हृदय की स्थिति है वो बता देना। देखो सब महापुरुषों की ऐसी स्थिति होती, भोरी सखी की ऐसी, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों की जो तड़पन है वही भगवत प्राप्ति कराती है। निश्चय अवगुण खान जानियो एक है, हरिहाए पे तुम्हारे नाम गही दृग टेक है। एक प्रार्थना कह देना कि और तो सब
अवगुणों की खान ही है, पर भरोसा आपके नाम का ले लिया, बस इतनी बात समझ लो। देखो पकड़ो, महापुरुषों के पावन वचनों में सार बात पकड़ी जाती है। प्रभु अगर हमारी पूछो तो हम अवगुणों के खान हैं, एक दो दोष हो तो हम आपको बता दें। अगर हम दहाड़ रहे तो सिर्फ आपके नाम के भरोसे दहाड़ रहे हैं, आपके नाम की टेक ली है। और यहां एपे तुम्हारे नाम गही दृढ़ टेक है, रीझो या खींचो, अब सब संबंध आपसे ही है। बस ये बहुत मृदु बात आती है। आप नाराज रहो या प्रसन्न रहो, मेरे जीवन तो आप ही हो। रीझ जाओ मेरी दुष्टता देख करके, या नाराज हो जाओ, खींच जाओ। अब रीझो या खींचो, मैं तो आपके गले पड़ा हूं, अब कहीं जाने वाला नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है, बात पकड़ लो। यद्यपि मैं अवगुणों की खान हूं, पर आपकी नाम की टेक ली हूं, और आप रीझो या खींचो, अब आपके गले पड़ गया हूं। दूसरा कोई हमारी ठौर नहीं है। की विधि बढ़े तुम्हारो जस प्रताप ही। प्रभु अब हमारी तरफ तो मत देखना, अपनी तरफ देखना। क्या आपकी इज्जत की बात है कि वृंदावन दास किनका, बोले राधा वल्लभ लाल जी। बस ये 23-24 वर्ष पहले एक बिहारी जी के गोसाई जी के घर भिक्षा मांग रहे थे। दीन सो हित करो सूखे सरवर हिए तो ये सुख सो भरो। नाथ आप बड़े दीन दयाल हो, देखा गया। सूखे सरोवरों को भरने वाले जैसे हो, ऐसे मेरा हृदय सूखा हुआ है, इसमें प्रेम प्रकाशित कर दो प्रभु। परमानाथ सनाथ होत तुम परसिके, हरिहा हरिहूं अजित परत तुम दत्त दर्शिके। हे प्रभु, जिसका कोई नहीं होता उसके आप सनाथ कर देते हो, आप उसके होते हो। पक्का पक्का, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु स्वयं अपने कर कमल से भार लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को कभी प्रसंग आएगा तो उनके चरित्र का गायन श्रवण करेंगे। उनको जब लोग फटकार देते थे, अभागा है, अगर दरवाजे पे खड़ा हुआ तो कुछ अमंगल हो जाएगा, जन्म लेते ही मां को खा गया, दासी ने सेवा की वो भी मर गई, पिता ने यही मान के इसका त्याग कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं, दरवाजे पे खड़े होते तो साक्षात अन्नपूर्णा मैया आदि और तुलसीदास जी को भोजन करा। जिसका कोई नहीं उसका प्रभु कोई न कोई रूप रख करके आते हैं और भरण पोषण करते हैं। नाथ परम अनाथ, कोई मेरा नहीं। बस ये बात जीवन में अगर आ जाए कि कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बहुत ऊंची भूमिकाएं ज्ञान की प्रेम की जागृत होने लगती कृपा से। यहां ये गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हे हरि, बस मेरे नेत्र आपके दर्शन की बाट जोर है। हुआ हिया की खबर कृपा निधि राखी हो, मेरे हित की पुनि पुनि उन सौभाग्य हो। देखो प्रेम, यहां और वहां दोनों का सुख देखना। क्या मेरा काम बन जाए और मेरी कोई बात प्रभु को दुखद न लगे, ऐसी बात करना। देखो हम जानते हैं क्या, वे बिहार उन्मत्त बसत है कुंज घन। वो तो प्रियालाल खेल में उन्मत्त है। हरि हां उही बन तुम्हारो राज, बहुरी बसो जुगल मन। वहां केवल प्रवेश आपका ही है प्रेम, आपका अधिकार। संभाल संभाल के हार रहे, फिर भी तऊ न तोड़, फिर भी आप ये खेल बंद मत कर देना, क्योंकि आपका ही भरोसा है। तुम मेरे बड़देव प्रेम आराध्य हो। प्रभु यद्यपि मैं अवगुणों का समुद्र हूं, फिर भी हमारे हृदय में आपके सिवा किसी और का आश्रय। आप ही हमारे इष्ट देव हो, आप ही हमारे आराध्य हो, आपसे ही हमारी प्रियता है। और सब क्रिया विहाय कृपा तुम साध्य हो। समझते जाओ, मैं समस्त साधनों को छोड़कर केवल आपके कृपा की भरोसा की वृत्ति लेकर बैठा हूं कि अब जो होगा सो एक किशोरी कृपा ते जो कछ हो सो। सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ हो सो हो। कुवन बनी हूं सुवन तुरत तुम ते बने, हरि हो गुरु प्रसाद मोहि मिले मनोरथ बरसने। नाथ, बड़े बड़े कुमार्गामियों को एक क्षण में आपने ब्रह्म ऋषि बना दिया, बड़े बड़े अवगुणों को आपने सद्गुणों में बदल दिया। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मेरे ऊपर गुरु प्रसाद है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जितने मेरे मनोरथ हैं तो आप उनको पूर्ण करोगे, क्योंकि आप कृपा वर्षा करने वाले हो। देखो महापुरुषों की हृदय स्थिति देखो, मेरे ऊपर गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा है। अब आपको मेरे मनोरथ पूर्ण करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि हमारे ऊपर गुरु प्रसाद है।
गुरु कृपा है। मैंने कृपा की ही केवल बाट जो ही, केवल कृपा की, हमारी साधना ही केवल आपकी कृपा है। ये अहंकार नहीं समझ पाएगा, ये नहीं समझ पाएगा। तुमसे परम दयाल श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम लेता है, उसके जीवन के सबसे बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए और कोई रास्ता समझ में ना आए, तो सिर्फ कृष्ण का नाम जपना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि कृष्ण के चरणों में प्रेम लगाने में है। वहीं से मन को असली शांति मिलती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, वह सब कृष्ण की योजना का हिस्सा है। इसीलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना ही सही है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पूरे मन से करना चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा देता है, तब उसके अंदर से डर, चिंता और अशांति अपने आप खत्म हो जाती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृष्ण को याद करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता, क्योंकि कृष्ण हमेशा उसके साथ रहते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में कृष्ण को समान भाव दे, याद करें और कभी अपने विश्वास को कमजोर ना होने दे। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब हम हर चीज को कृष्ण की कृपा मानकर स्वीकार करते हैं, तब हमारे मन में शिकायत की जगह शांति आ जाती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सभी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और उसका मन स्थिर हो जाता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली केवल कृष्ण का नाम जपना ही, इससे ही मनुष्य का कल्याण संभव है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब मन बार बार भटकता है, तब उसे रोकने का सबसे आसान उपाय है कि उसे कृष्ण की भक्ति में लगा दिया जाए। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दिल से सच्चा प्रेम और विश्वास रखता है, उसे कृष्ण जरूर पास खींच लेते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाइयाँ हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं, और उस सीख के पीछे भी कृष्ण की ही इच्छा होती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब हम पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर हो जाते हैं, तब हमें किसी भी बात से डर नहीं लगता, क्योंकि श्री कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि दिल से कृष्ण को याद किया जाता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय कृष्ण का नाम का सहारा लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे आनंद भर जाता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हर समय में उसके साथ रहते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना होता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हम जब अपने मन को साफ और सरल बना लेते हैं, तब कृष्ण अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण को पाने का सबसे सरल मार्ग है सच्चा प्रेम, विश्वास, निर्भर और उनका स्मरण।